पंजाब में चुनावी सरगर्मियां चरम पर हैं और ऐसे में बीजेपी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर सदर से चुनाव मैदान में उतारा है। गोरखपुर के लोगों का इस बार मूड क्या है? सीएम योगी को लेकर गोरखपुर की जनता आखिर क्या सोच रही है? जनता के मन में कौन पहली पसंद बना हुआ है, सुनिए आप। कहता है अन्नदाता किस तरह का नेता चाहता है, इस तरह की चीजों को जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं गांव में। सहजनवा विधानसभा क्षेत्र ये कहा जाता है और यहाँ पे हम पिपरौली ब्लॉक के अंदर गांव में पहुंचे हैं और ये भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये संपन्न यहाँ पे लोग मौजूद हैं और इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर किसान क्या चाहता है, इस बार के चुनाव को लेकर किसान क्या सोचता है। क्या नाम है आपका? और सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ की आबादी कितनी है? यहाँ पे 1500। पहले तो मैं मीडिया बंधु को मैं चरण स्पर्श करता हूँ और यहाँ की आबादी लगभग 2500 की है और यहाँ 90% कृषक ही हैं और हर घर में समझ लीजिए कि यहाँ मूल रूप से खेती हम लोगों की गेहूं की खेती होती है और सरसों की खेती होती है। बाढ़ से प्रभावित इलाका है और मेरा नाम सत्यव्रत सिंह, ग्राम अमटौरा, पोस्ट अमटौरा। मैं गोरखपुर जिले का निवासी हूँ, सहजनवा विधानसभा का रहने वाला हूँ। अच्छा सत्यम जी, ये अगर हम जानना चाहें कि तमाम सरकारें आपने देखी होंगी जी, सरकारों की अगर बात करें तो किस तरह की सरकार चाहते हैं आप, किस तरह का विधायक चाहते हैं, किस तरह का नेता चाहते हैं? जी, जो ये यहाँ की इस बार इस पंचवर्षीय में भाजपा सरकार रही, बहुत किसानों के लिए तो हित में रही, लेकिन कुछ ऐसी भी कमियां रही कि जिससे किसान परेशान रहा। सबसे मेन जो यहाँ के छुट्टा पशु और नीलगाय से हम लोग बहुत ज्यादा क्षति होती है। बाढ़ से तो होती ही है, सबसे ज्यादा नीलगाय और छुट्टा पशु जानवर से हो रहा है और हम लोगों के लिए ये सरकार बहुत से काम की, लेकिन कुछ परेशानियां हैं इस सरकार में। ये जो छुट्टा जानवर जो नीलगाय की है और हर सरकार से इसमें सुविधा मिला है, इसमें कोई बट नहीं है। ये सरकार हम लोगों के लिए अच्छी सरकार है। कुछ नेता हर पार्टी में गंदे होते हैं, उनकी क्रियाकलाप अच्छी नहीं होती है, लेकिन मैं यहाँ सहजनवा विधानसभा से जो शीतल पांडे यहाँ के विधायक रहे उनसे असंतुष्ट हूँ मैं। वो यहाँ के विधायक के योग्य नहीं थे। पूजनीय आदित्यनाथ महाराज जी के नेतृत्व में हर जितने भी विधायक थे, सारे विधायक अच्छे काम किए, सारे लोग अच्छे हैं और ये पार्टी अच्छी रही, किसानों के हित में रही, लेकिन यहाँ का मौजूदा विधायक नहीं। यानी आप पार्टी से खुश हैं, काम से खुश हैं, विधायक से ना खुश हैं? यहाँ के विधायक से ना खुश हैं, यहाँ की पार्टी भाजपा सरकार से खुश हैं। भाजपा की सरकार बहुत अच्छी रही। महाराज जी की सरकार में किसानों के हित में बहुत सारे काम हुए। जो 2-2 हजार रुपया मिल रहा है छोटे किसान के लिए बहुत ज्यादा लाभदायी है। इससे छोटा किसान तो अपना खाद बीज के लिए भी आराम है और खाद बीज समय से उपलब्ध हो जा रही है। हम लोग के राशन जो है, अनाज जो है समय से बिक जा रहा है, समय से भुगतान हो जा रहा है। चलिए सत्यव्रत जी, हम आपको रोकेंगे, 2 मिनट रोकिएगा। कुछ लोग मुझे नजर आ रहे हैं खेतों में, जरा इनसे भी हम बात कर लेते हैं, फिर आपके पास आएंगे और कुछ ट्रैक्टर चलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इतनी भारी ट्रैक्टर आप चलाते हैं, खेतों में जाते हैं, समझने की कोशिश भी हम करेंगे। पहले कुछ किसान हमारे साथ यहाँ मौजूद है, इनसे ही बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोग किसान हैं? ये खेत आप लोग की है। ये बताइए कि अगर एज ए किसान बात करें, आपको अन्नदाता कहा जाता है देश का, आपकी वजह से पूरा देश टिका हुआ है, तो किस तरह की राजनीति चाहते हैं, किस तरह का नेता चाहते हैं, किस तरह की सरकार चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं, नीलगाय से हम लोग बहुत त्रस्त हैं और यहाँ का विधायक जो हम लोग का नखादा है, इससे हम लोग संतुष्ट नहीं है, शीतल पांडे। अच्छा। हाँ, और बाकी पार्टी ठीक है, सरकार ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन विधायक हमारा ठीक नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो वो तो उसी पार्टी के विधायक हैं। पार्टी से नहीं मतलब, वो नखादा विधायक है, वो पार्टी का तो है लेकिन वो काम लायक नहीं है। क्यों, कभी आपके क्षेत्र में वो आए नहीं, आपका हालचाल नहीं लिए? नहीं, कभी नहीं लिया हालचाल। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि इस सरकार की इससे आप कितना कुछ क्या काम हुआ है, कितना जो आपने चाहता? तो हम लोग को देखिए 2000 रुपया मिलता है, राशन पानी भी मिल रहा है, सड़क बिजली की समस्या थी, बिजली भी हम लोग को आराम से मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, गैस चूल्हा भी मिला है। अच्छा। हाँ, ये बताइए, अगर आपकी बात करें, आप भी किसान हैं, क्या लगता है एज ए किसान क्या सोचता है, किस तरह की राजनीति चाहता है, किस तरह का पार्टी, किस तरह का नेता चाहता है? हम लोगों के लिए तो माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी बहुत सही हैं किसानों के लिए जी।
हम लोग भाजपा को ही वोट करेंगे। क्या चाहते हैं और क्या एज ए किसान क्या चाहता है? सुविधा बढ़वा दें, जैसे नीलगाय की समस्या है, बहुत जटिल समस्या है। लावारिस पशु जो इधर उधर घूम रहे सही हैं। कह रहे हैं। मैं एक मिनट रोकूंगा। देखिए आप तस्वीरें मैं दिखाऊं आपको, अभी भी सांड एक नजर आ रहा है हमारे ठीक पीछे। यानी इनकी मेहनत की जो फसलें हैं वो ये छुट्टा पशु, आवारा पशु जो है और नील गाय चर जाती हैं, जिससे ये लोग काफी दुखी रहते हैं। और गर्मी हो, बरसात हो, सर्दी हो, पूरी रात जग करके अपने खेतों की रखवाली करते हैं। तो इस तरह की समस्या को लेकर के क्या आप अधिकारी या और किसी से नहीं मिलते हैं क्या? अधिकारी से मिला जाता है तो अधिकारी लोग भी टाल मटोल देते हैं कि व्यवस्था बन रही है। अब देखिए कब तक शासन व्यवस्था बनाते हैं। और अगर बात करें, सरकार ने जितने वादे किए थे किसानों के लिए, या लगता है आपको ये सरकार ठीक है, या कोई और अगर सरकार आती है तो आपके लिए करेगी? इससे बढ़िया तो किसानों के लिए कोई सरकार नहीं है, योगी जी से बढ़िया बीजेपी। कोई सरकार नहीं है। चलिए हम आगे भी चलेंगे और आगे भी बात करेंगे, लेकिन चलते हैं तब तक थोड़ा ट्रैक्टर पे हम कि आखिर ये ट्रैक्टर चलता कैसे है, क्योंकि ये इसी ट्रैक्टर से अन्नदाता वो अन्न की उपज करता है, उसकी उपज जो है लेकिन हम चला के कोशिश करते हैं, शायद चला पाएंगे कि नहीं? नहीं चलाएंगे। हाँ हाँ थोड़ा मदद होगी आपकी। बिल्कुल, मैं कोशिश करता हूँ कि शायद मैं इसे थोड़ा चला लूँ। ये इसका गियर है, फर्स्ट सेकंड नीचे है, सेकंड ये रहा। चलिए अब हम ये क्लच कौन सा है इसका, ये क्लच रहा, ठीक है। ये हम इसको ऑन करें, चलिए। अरे वाह क्या बात है, ये हमने ट्रैक्टर को चालू कर लिया, क्योंकि ये किसानों के लिए, अन्नदाताओं के लिए कहीं ना कहीं एक वरदान भी साबित होता है। और पहले हम ये गियर लगाते हैं, ये 1 नंबर हमने गियर लगाया और इसी ट्रैक्टर के जरिए किसान अपने खेतों में जाता है। और देखिए हम ट्रैक्टर चला भी रहे हैं, यानी हम लोग भी कुछ कर सकते हैं। मीडिया कर्मी भी गांव-गांव पहुंचता है, उन लोगों से बातचीत करता है, लेकिन कुछ हद तक अगर जरूरत पड़े तो वो भी काम कर सकता है। तो आज देखिए हम इस गांव में पहुंचे और इस ट्रैक्टर के जरिए हम फिर और आगे बढ़ते हैं और उन खेतों में जा करके उन लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि किसान किन चीज़ों से परेशान है, किसान क्या चाहता है, किसान। अच्छा, हम आपसे फिर एक बार बात करेंगे कि सरकार ने जो वादे किए थे, मौजूदा सरकार ने, तो कितने वादे वो पूरे हुए हैं? ये 85% वादे पूरे हुए हैं। कुछ योजनाएं ऐसी थी कि जिसको महाराज जी ने बंद कर दिया, जबकि उनको हम इस मीडिया माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि उस योजना को फिर से लागू किया जाए। जैसे ये आया था जो डेयरी फार्म के लिए, वो योजना चले, ताकि किसान जब किसानी तभी कर सकता है जब वो पशुधन का काम करेगा, जब पशुपालन करेगा तभी वो किसानी कर पाएगा। क्योंकि उसको जो खाद उससे उत्पन्न होगी, दूध उत्पन्न होगा, व्यवसाय की दृष्टि से जब भी किसान व्यवसाय की दृष्टि से काम करेगा तभी किसान सफल रहेगा, अन्यथा उसको आत्महत्या तो करना ही है। सन 75 से 1975 से पहले कोई किसान आत्महत्या नहीं करता था। सन 75 से लेकर के और उसके बाद से जो ये योजनाओं में परिवर्तन हुआ, उसके बाद ही किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुआ। चलिए सत्यवादी जी, फिर हम आपसे बात करेंगे। कुछ लोग हमें चौराहों पे नजर आ रहे हैं, उनसे भी हम बात कर लें जरा, क्योंकि ट्रैक्टर तो हम चला लिए और हमने भी सीख लिया आज पहली बार ट्रैक्टर चला करके। आप यही रहते हैं? ये बताइए कि किसानों की अगर बात करें तो आज हम किसानों के पास आए हैं, अन्नदाता के पास आए हैं, ये जानने की कोशिश करने आए हैं कि वो किस तरह की सरकार चाहते हैं। जो किसानों के हित में काम करे वही सरकार ठीक है। क्या और क्या क्या एज ए किसान क्या चाहता है? किसान चाहता है कि रासायनिक खादों से कम जैविक खाद किया जाए और पशुपालन किया जाए, उससे खाद हो। और नील गाय की समस्या यहाँ इधर बहुत ज़्यादा है। नील गाय से रात भर किसानों को रखाना पड़ता है खेत। यहाँ बाढ़ की भी समस्या है, एक ही फसल होती है और जो है उसमें भी सारी रात रखाना पड़ता है नील गाय से। मुआवजा तो सरकार देती है ना, मुआवजा मिल जाता है कि नहीं सर? हाँ जी हाँ, इस सरकार में मुआवजा मिली है। मिला है। हाँ। चलिए बहुत अच्छा। यानी एक ही समस्या है कि नील गाय और आवारा छुट्टा पशुओं के लिए। एक और भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, यहीं रहते हैं आप, खेती किसानी करते हैं? ये हम रहते तो हैं बाहर सऊदी अरब में। अच्छा। लेकिन सरकार के हर काम से हम संतुष्ट हैं। 2 काम जो है इनका बहुत खराब निकला।
एक ये आवारा पशु जो किसानों को बहुत परेशान कर रहे हैं, और पारदर्शी सरकार होनी चाहिए, समझ रहे हैं ना। पारदर्शिता का मतलब ये है कि देखिए हमारे इलाके के जो विधायक हैं माननीय श्री सीता पांडे जी, इन 5 सालों में कभी हमने उनको जमीनी स्तर पे देखा ही नहीं, समझ रहे हैं ना, कभी उनको जमीनी स्तर पे देखा नहीं। इसलिए ये जो है ये बहुत बुराई है। बाकी सरकार का काम तो हर अच्छा है। यानी सरकार से सभी लोग खुश हैं, विधायक से खुश नहीं है, विधायक नहीं पहुंचे। बहुत ही नकारा विधायक है। हम लोग तो उसको तलाश कर रहे हैं, और जब आते हैं तो वहीं पिरोली मार्केट में रुकते हैं, एक है वहाँ पे रुकते हैं, वहाँ से ही निकल जाते हैं। उनकी वजह से बहुत परेशानी है। तो क्या लग रहा है कि फिर अगर बीजेपी या फिर और अगर उनको टिकट देती है या फिर और किसी को देती है तो आप लोग किस असमंजस में रहेंगे? देखिए टिकट देने से मतलब नहीं है ना, टिकट देने से मतलब किसी को भी दे दीजिए, नकार कर ले, हमको काम से मतलब है ना, काम होना चाहिए। हम आपसे क्या बोले हैं कि पारदर्शिता होनी चाहिए। पारदर्शिता होगी तो सरकार काम कर रही है, सरकार तो अपना काम कर रही है, केंद्र अपना काम कर रहा है, राज्य सरकार अपना काम कर रही है। महाराज से कोई परेशानी नहीं है। किसान निधि का पैसा आ रहा है, सम्मान निधि का पैसा आ रहा है, भत्ता आ रहा है, राशन कार्ड सब तो मिल ही रहा है, सब व्यवस्थाएं तो बढ़िया है। लेकिन जो ये जो काम हुआ है आवारा पशुओं का, इसके ऊपर जो है बंदिश लगाई जाए। और क्या नाम है, ये हमारे जो विधायक जी हैं इनसे हम लोग बिल्कुल त्रस्त हैं। कि किसी एक गांव में आकर के चले जाना, आपके विधायकी क्षेत्र में कई गांव है ना, तो सबको समान जगह पे जा करके उनसे बात किया जाए, क्या है क्या नहीं है, हमारी समस्याएं सुनने का मौका मिले, हमारी क्या समस्याएं सुनने का मौका मिले। यहाँ पे डीएम का क्या नाम है वो कैंप लगा था, हमने अपनी समस्या को रखा, उसके बाद उसको भी सुनवाई नहीं हुई। हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एक छोटा आदमी क्या कर सकता है। चलिए बहुत अच्छी है, इसीलिए हम आज आपकी आवाज बन करके यहाँ पे पहुंचे हैं, आपकी आवाज को ऊपर तक पहुंचाने के लिए। चौराहे पे चलते हैं, कुछ और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, कोई ना कोई और होगा जिनसे हम बात करें। एक दुकानदार हमें नजर आ रहे हैं, ये भी किसान होंगे और दुकानदार भी होंगे, इनसे भी बात कर लेते हैं। कितने सालों से आप यहाँ रह रहे हैं, यहीं रहते हैं गाँव में? हाँ, गाँव में रहते हैं। अच्छा बताइए कि आप एज ए किसान हैं, किस तरह के नेता चाहते हैं, किस तरह की राजनीति चाहते हैं? अच्छा नेता चाहता हूँ। क्या क्या काम हुआ, क्या लग रहा है कि एज ए किसान क्या चाहता है? किसान क्या मांगता है? सरकार ये खाद बीज मिल जाता है समय पे? सब मिल जाता है। अच्छा, आपके जो मौजूदा विधायक हैं उस विधायक से खुश हैं आप? हाँ, खुश है एकदम। ठीक है। ये हमारे पिछवाड़े है, ये गोदाम है, इतना ना मोर है, शोर घर में जात बा, कटाई वाला नहीं है। हाँ, सही बात। यानी आप भी नाराज हैं अपने विधायक? नहीं, ये कटा जाए, हमारे तीनों ने सब घर चुआ था। ऐसे आप बताइए, आप भी यहाँ रहते हैं, एज ए किसान क्या चाहता है? किसान यही खाद बिया चाहता है, मदद मिल जाए, अपना करें। इसी हमारी ये सरकार बहुत अच्छा है। हाँ, इसी भाजपा को वही सरकार रहेगा और भाजपा ही जीतेगा। चलिए अच्छी बात का, और लोगों से हम बात करते हैं, लेकिन इससे पहले कुछ गांव की तस्वीर आपको दिखा दें कि वो गांव है, यहाँ के लोग जो हैं काफी संपन्न हैं, और लोग जो है हर चुनाव में अपने लिए एक नेता चुनते हैं, और वो ऐसा नेता चुनते हैं कि वो नेता, वो पार्टी, वो सरकार इनके लिए काम करे, इन किसानों को ध्यान में रखे। और कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि ये लोग बहुत सालों से हैं, बहुत सी सरकारें आपने देखी होंगी, बहुत बार वोट किया होगा। किस तरह की सरकार चाहते हैं और क्या उम्मीद है सरकारों से? देखिए, सरकार से उम्मीद जो कुछ हो चल रहा है वो तो ठीक ही है, लेकिन किसानों की समस्याओं का समाधान कोई भी सरकार कर नहीं पाएगी। जो है सबसे बड़ी समस्या यह है कि जानवरों की है। नीलगाय को जो नीलगाय जो हैं वो संख्या बढ़ती जा रही है। इनको मारने का कोई न कोई मार ही नहीं रहा, न गवर्नमेंट मान रही है और न पब्लिक में कोई छू रहा से जो है। फिलहाल आगे के मतदाता क्या करते हैं वो तो आने वाला समय ही बताएगा कि किस तरह के नेता को चुनते हैं, किस तरह की राजनीति लाते हैं। लेकिन इंडिया न्यूज के जय हो कार्यक्रम में आज बस इतना ही। अगली बार हम किसी और जिले में पहुंचेंगे, किसी और शहर में चलेंगे और वहां पे जाकर के उन किसानों से बातचीत करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरह के नेता चाहते हैं। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज, गोरखपुर। जो गांव की अगर बात करें तो गांव में क्या वो सुविधाएं मिल पाई हैं जो सरकारों ने वादा किया था? सारी सुविधा मिल गई है। सारी शौचालय मिल गया है, प्रधानमंत्री का जो भी योजना है सब मिल रहा है, राज्य सरकार से भी मिल रहा है। क्या और क्या चाहते हैं, किस तरह की सरकार चाहते हैं? सरकार यही चाहते हैं,
सरकार यही चाहते हैं, यही चाहते हैं। अच्छी बात है। आप बताइए कि आप किस तरह की सरकार चाहते हैं, कैसा नेता चाहते हैं? कुछ उम्मीदें होंगी और अच्छा नेता चाहते हैं जो कि विकास कार्य में अपना कार्य करे। जो है हम लोग के गांव में रोडों पर खड्डे हैं, अभी तक रोड नहीं सही हो पाया। विधायक लोग आते हैं, कह के चले जाते हैं, और सारा रोड वैसे ही पड़ा हुआ है सर, कोई रोड सही नहीं है। हम लोग के एरिया का यहाँ से लेकर बेलवा डायरी तक जो है रोडवा खराब है पूरा। जो है बेलवा डायरी से लेकर टोगरा से लेकर बेलवा डायरी तक रोड देखिए कैसा गड्ढा मिल रहा है। तो क्यों विधायक आते नहीं है क्या आपके गांव में? आते नहीं है, आते देख कर चले जाते, कुछ बोलते नहीं इस पे ऊपर। जो है उनका दर्शन नहीं होता है। बाढ़ एरिया में आए थे, घूम कर चले गए, किसी को राशन मिला, किसी को नहीं मिला। न फसल का, अभी हम लोग को फसल का भी पैसा नहीं मिला। फसल का ही पैसा नहीं मिला? कुछ युवा भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। गांव के आप लोग हैं, एज ए युवा किसान क्या चाहता है सरकार से, किस तरह का नेता चाहता है? नेता ईमानदार रहे, कर्मठी रहे, लोगों को रोजगार मिले, अच्छे क्षेत्र में आते रहे, शिक्षा रहे, स्वास्थ्य रहे, यही सब चाहिए। और विकास होता रहे, रोड अच्छा रहे, बिजली पानी मिलता रहे लोगों को। गांव की जनता को यही चाहिए और क्या चाहिए। हाँ, प्राथमिकता रोजगार और शिक्षा। हाँ, मौजूदा समय में जो आपके विधायक हैं, वो उस विधायक से आप कितने काम में खुश हैं? काम देखिए, विधायक जी को छोड़िए, ठीक है ना, हम लोग यहाँ पर योगी जी को देख करके देते हैं। विधायक जी आए, क्या किए क्या नहीं किए, इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ जो है योगी जी के नाम पर ही चलता है। हम आपको पता है विधायक कोई भी हो, प्रत्याशी कोई भी हो, लेकिन काम तो महाराज जी करेंगे। हाँ, महाराज जी ही करेंगे। कौन सा विधायक आया है, क्या किया है, हमको कुछ पता नहीं है। हाँ, हमको नहीं पता है। बहुत अच्छी बात है। आप बताओ, आप एक युवा हो, एज ए युवा खासकर गांव में क्या चाहता है? सर, रोजगार चाहता है। जो बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार दिया जाए, गांव में अच्छी सुविधाएं हों। जो कि यहाँ पे देखिए गंदगी है पूरी टोटल। यहाँ पे छुट्टा जानवर जो है नीलगाय है, नीलगायों से किसानों को बहुत समस्या होती है। दिन भर वो अपने खेतों में कार्य करते हैं, रात में उनका खेत चर दिया जाता है। जानवरों जो छुट्टा जानवर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, जिनकी समस्या है, जिनका कोई निस्तारण नहीं हो रहा है। यहाँ के विधायक हैं, उनको मतलब किसी को दर्शन नहीं होता है। यहाँ के विधायक मतलब जनता के बीच कभी नहीं आते, उनकी समस्याएं कभी सुनने नहीं आते। 5 साल का दिन हो गया आज, मतलब मुश्किलन वो 1 से 2 बार आए होंगे, उनके पास कई समस्याएं गई, बस किसी समस्या का निस्तारण नहीं किया गया उनके द्वारा। तो ऐसे में नाराजगी है विधायक से? बहुत ज़्यादा। तो अब आगे किस तरह के नेता चुनना चाहते हैं, किस तरह की सरकार चाहते हैं? सरकार तो ही चाहते हैं बीजेपी की सरकार, पर नेता कोई और हो। शीतल पांडे नहीं, जो यहाँ के विधायक है शीतल पांडे, उनसे हम लोग उनका कार्यशैली उनकी एकदम बिल्कुल थोड़ी भी सही नहीं है। विधायक प्रत्याशी कोई और होना चाहिए, जो कर्मठी हो, संघर्ष करे, हमारे क्षेत्र में विकास कराए, हमारे गांव ग्राम सभा का जो भी सहजनवा विधानसभा है उसमें विकास करे, कार्य करे, उसके बाद हम लोग सपोर्ट करेंगे उनको। कुछ और चीजें रह गई हों जो अब आने वाली सरकार से आप अपेक्षा लगाए हो सतवर जी? जी, ये इस चैनल के माध्यम से जो हम कहना चाह रहे हैं कि महाराज जी के पास एक चैनल के माध्यम से हम बताना चाह रहे हैं कि ये जो पशुपालन वाली योजना थी सपा सरकार में, उसको चालू कर दिया जाए, ताकि किसान जो है अपना पशुपालन करके डेयरी उद्योग लगाए और उससे 2 पैसे की आमदनी हो। जब भी किसान कोई व्यवसाय करेगा, व्यवसाय दृष्टि से किसानी करेगा, तभी उसकी आय जो है दुगनी होगी। और जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसान की आय दुगनी की योजना बना रहे हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता है कि व्यवसाय में कि 20 रुपया किलो गेहूं है वो 40 बिक जाएगा। तो उसमें हम लोगों को अपनी खर्च कम करके लागत जो